आज हम लोग जो भौतिकी है उसमें हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में विद्युत धारा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है तुमको इलेक्ट्रॉन जो है तुमको अपवाह करते हैं और इलेक्ट्रॉन के अपवाह के कारण जो कि उत्पन्न होता है तुमको विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग का जो व्यंजक है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग का व्यंजक होता है Vd = E/m × τ। आज हम लोग देखते हैं अपवाह एवं विद्युत धारा में संबंध। इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं विद्युत धारा में संबंध। इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं विद्युत धारा में संबंध। ये तुमको एक चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर A। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया? A है। और इसमें जो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है E, बाह्य विद्युत क्षेत्र E आरोपित करने से जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर तुमको क्या होगा, एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का अपवाह होगा। तो यदि अपवाह वेग किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह प्रारंभ होता है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd प्राप्त होता है। Vd प्राप्त होता है यदि चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल A है, तो डेल्टा टी समय में अपवाह की इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर Na × Vd डेल्टा टी। ड्रिफ्ट कर रहा है Vd स्पीड से और डेल्टा टी समय Vd डेल्टा टी दूरी जाएगा
और ये क्षेत्रफल इंटू लंबाई हो गया, दैट इज आयतन हो गया, NaE VD डेल्टा T। कुल इलेक्ट्रॉन अपवाह के कारण प्रवाहित आवेश डेल्टा Q बराबर Na VD डेल्टा T इंटू E, जहाँ पर E क्या होगा तुमको, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो I बराबर हो गया तुमको डेल्टा Q बाय डेल्टा T, I बराबर Na VD डेल्टा T इंटू E बाय डेल्टा T। तो I बराबर हो गया NaE VD, ये हो गया विद्युत धारा। जहाँ तक धारा घनत्व की बात है, धारा घनत्व किसी क्षेत्रफल से घुरा हुआ कितना होता है, इकाई क्षेत्रफल से तुमको धारा घनत्व क्या हो गया, एक सदिश राशि है। तो धारा घनत्व जो तुमको हो गया वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, धारा घनत्व J बराबर हो गया, धारा घनत्व J बराबर I बटे A। तो J बराबर NaE VD बाय A, तो J इक्वल्स टू NE VD, ये हो गया धारा घनत्व का मान। तो J बराबर NE VD। तो इस पर जाहिर है कि तुम्हारा क्या हो गया, ये धारा घनत्व एवं विद्युत धारा में ये संबंध हो गया। तुमको I बराबर NaE VD। तो यहाँ पर जैसे कि तुमको क्या हुआ, फिर से इसको दोहरा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें तुमको है कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको डेल्टा T समय में, अगर इसका ड्रिफ्ट स्पीड डेल्टा T है, तो इस चालक में जो तुमको होंगे ये डेल्टा T टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, तो इसकी लंबाई हो गया ये ड्रिफ्ट जो करेगा VD इंटू डेल्टा T। और तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि ड्रिफ्ट कर रही होगी वो कितना होगा, n, अगर एक इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है और इसका क्षेत्रफल है a और लंबाई हो गया अगर तुमको VD डेल्टा T, तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि ड्रिफ्ट करेगा, Na गुना ये लंबाई VD इंटू डेल्टा T। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है अगर स्मॉल e, तो कुल आवेश कितना स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या गुना E के बराबर। तो ये डेल्टा T समय अंतराल, तो इकाई समय में जितना होगा जो इलेक्ट्रॉन जितना के आवेश लेके जाएगा उसका मान हो गया NaE VD। और ये तुमका VD मतलब अपवाह वेग, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, D फॉर ड्रिफ्ट। तो इसको मतलब अपवाह वेग का संकेत होता है VD। V के सब्सक्रिप्ट में क्या लगाते हैं, D, तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए। तो इस प्रकार से क्या निकल गया तुमको, आयन इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और उसके धारा में संबंध, इसका मान निकल गया। अब है तुमको अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। 3.1 एग्जाम्पल जो तुम्हारा है किताब का, उसको देख लेते हैं। तो 3.1 जो उदाहरण है उसमें ये दिया हुआ है तुमको, किसी एक चालक है जिसका नाम है तांबा। तांबा में तुमको क्या कहा गया है कि तांबा का एक तार है
उसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अपवाह वेग कितना होगा, इलेक्ट्रॉन जो उसमें अपवाह कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग का मान क्या होगा। तो इसको निकालते हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 3.1, तांबा का घनत्व दिया हुआ है बराबर 9 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब है, इसका दिया हुआ। तो घनत्व से हम लोग निकाल लेते हैं इकाई आयतन का द्रव्यमान। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इकाई आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इकाई आयतन का, इकाई आयतन ब्रैकेट में 1 मीटर क्यूब तांबा का द्रव्यमान बराबर 9 × 10³ kg। एक मोल तांबा परमाणु का द्रव्यमान, तांबा परमाणु का द्रव्यमान बराबर 63.5 ग्राम होता है, 63.5 ग्राम हो गया। तो 63.5 ग्राम का तो कितने मोल इसमें परमाणु होंगे, तो इसके लिए इसको भाग दे देंगे। तो 9,000 9 × 10³ किलोग्राम में तांबा के मोलों की संख्या बराबर 9 × 10³ किलोग्राम को क्या बदल दिए, ग्राम में बदल दिए, बटे 63.5 ग्राम, ये भी ग्राम हो गया। तो इतना मोल हो गया तुम्हें। तो 9 × 10⁶ बटे 63.5। तो परमाणु की संख्या, एक मोल में कितना परमाणु होता है पता होगा, तांबा के परमाणु की संख्या एक मोल में होता है कितना, 6.022 × 10⁻23 परमाणु। तो परमाणु संख्या कितना होगा, 9 × 10⁶ बटे 63.5 गुना 6.022 × 10⁻23। इतना तुमको क्या हो गया, ये तुमको इतना परमाणु की संख्या हो गई। तो ये परमाणु संख्या हो गई तुमको इकाई आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये परमाणु की संख्या। और चूंकि प्रश्न में एक परमाणु में, एक तांबा परमाणु में एक चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः n बराबर हो गया 9 × 10⁶ बटे 63.5 गुना 6.022 × 10⁻23। 29 इतना परमाणु हो गया। तो इतना हो गया, तुमको n का वैल्यू हो गया। तो मेन n का ही वैल्यू निकालना था। I का मान तुमको अब दिया हुआ रहे, तो I बराबर क्या सूत्र होता है, NaEVd। तो Vd बराबर क्या हो गया तुमको, I/NaE, I/NaE। तो एक I का मान है 1.5 एम्पियर, n का मान हो गया तुम्हें 1.5 एम्पियर। n का मान हो गया कितना, 9 × 10⁶ गुना 6.022 × 10⁻23 और इधर हो गया 63.5 गुना 63.5। n का वैल्यू हो गया I/NA, एरिया जो तुम्हारा दिया हुआ होगा इसका मान
Na और E का मान हो गया 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 और क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है तुमको, जो भी तुम्हारा मान होगा इतना मीटर स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा मान होगा, क्षेत्रफल का मान जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, तो ये तुम्हारा हो गया। जो भी मान दिया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, जो भी मान है तुम्हारा, इसके मुताबिक ये तुम्हारा ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू है तुम्हारा, इसका कैलकुलेट हो जाएगा, जिसका मान आ जाएगा मिलीमीटर पर सेकंड के रेंज में होता है ये, मिलीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, इसके दायरे में ये आएगा मान। दूसरा था कि चालक का जो तांबा का जो परमाणु है, उसका जो कि चलने का जो वेग होगा, परमाणु जो कि गति करते रहते हैं, तो उसका वेग क्या होगा, तो उसका जो वेग होता है, उसका जो सूत्र हो जाएगा तुम्हारा, उसका क्या हो जाएगा मान। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे निकाले। तो पहले क्या किए कि चालक का तुमको प्रश्न में दिया होता तांबा का घनत्व दिया हुआ है, घनत्व का मतलब था केजी, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन अगर 1 मीटर क्यूब रखेंगे इकाई आयतन, तो उसका द्रव्यमान भी कितना हो गया, उतना ही होगा, 9000 केजी तांबा का। तो 9000 केजी हो गया 1 मीटर क्यूब तांबा का द्रव्यमान। तो 1 मीटर क्यूब में कितना तुमको जाहिर है कि परमाणु होगा, उसको निकालेंगे, पहले मोल निकाले। 1 मोल का द्रव्यमान हमको पता था 63.5 ग्राम, तो उसे भाग देते, उससे उसके मोल की संख्या निकल गई, 9 गुना 10 पावर 6 हो गया, ग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदले तो 10 पावर 6 हो गया बटे 63.5, उससे मोल निकल गया। अब मोल में कितना हो गया, एक परमाणु की संख्या दी हुई है, तो मोल से क्या निकल गया, हमारा परमाणु की संख्या निकल गई। और उसके बाद मोल से परमाणु संख्या के बाद एक इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हमको पता है, आई जो सूत्र है VD बराबर आई बटे NaE/VD, आई इज इक्वल टू NaE/VD। तो VD का वैल्यू निकालने के लिए आई का मान क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, n निकल ही गया मेरा, और ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, और 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका मान निकल गया आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया इस ढंग से, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश इतना कूलम, तो इस प्रकार से क्या होगा, VD का मान आ जाएगा। दूसरा पार्ट था इसका कि तांबा परमाणु का वेग रूट अंडर क्या हो जाएगा 3RT/m। ये जब RT/m लगाएंगे तो ये तांबा का ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान। तो उस स्थिति में क्या हो गया, या नहीं तो इसको सूत्र को तुम्हारे बुक में जैसे एक और सूत्र इसको लिखते हैं, ये लिखते हैं RT/m गुना Na एवोगाड्रो नंबर, Na बराबर हो गया 6.022 गुना 10 पावर 23, और m बराबर तब 1 परमाणु का तांबा, 1 परमाणु का द्रव्यमान। 2 तरीका से इस फार्मूला को लिख सकते हैं हम लोग। R/Na को हम लोग K भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक, तो उसके आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो K बराबर लिखते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन नियतांक को R/Na, एवोगाड्रो संख्या से भाग देंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। तो ये जिस भी सूत्र से बनाना चाहे तो हम ऊपर वाला सूत्र से ही बना देते हैं। इस सूत्र से तुम्हारे बुक में लिखा हुआ रूट 3kT/m लिखा हुआ, इसलिए तुमको, तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 परमाणु का द्रव्यमान देगा, यहाँ पे 1 मोल का द्रव्यमान हम दे देंगे। तो देखो जो हम फार्मूला ऊपर लिखे उसी बना रहे हैं। तो V बराबर, जो कि इसको कहते हैं RMS वेग भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट अंडर 3RT/m, इसी फार्मूला बैठाते हैं। तो 3 गुना R का वैल्यू तो 8.3 होता है, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन रहे, और ये हो गया 63.5 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में इसका वैल्यू आना चाहिए। तो ये मान ज़्यादा आएगा, और ये मिलीमीटर में आएगा, 10.6 मीटर पर सेकंड, इन सबों के रेंज में आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका तुमको मान निकल गया। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज का, ये तुम्हारा ड्रिफ्ट करंट कैसे निकलता है ये देख लिया तुमको। I = NaVD कैसे द्रव घनत्व से, घनत्व का मतलब 1 मीटर क्यूब का आयतन और 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान, और 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान निकल गया तो 1 मीटर क्यूब में मोलों की संख्या निकल गई, तो परमाणु की संख्या निकल गई। एक परमाणु में 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई। तो उसके आधार पर क्या कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई, तो उसके आधार पर फॉर्मूला से उसका मान निकाल दिया। तो ये है तुम्हारा I बराबर NaE/VD। दूसरा है तुमको, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद, ये जो तुम्हारा आ गया, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा
विद्युत धारा में तुमको अपवाह वेग पढ़ लिया, अपवाह के कारण तुमको कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ा। और एक जो नियम तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 में जिसको कहते हैं हम लोग ओम का नियम। तो ओम के नियम का भी हम लोग सदिश रूप में देखते हैं, इसके जुड़ा हुआ कैसे होता है। ओम का नियम जो पहले पढ़ा है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके आधार पर और भी उस फार्मूला को आगे बढ़ा के नए रूप में उस फार्मूला को देखते हैं। या एक छोटा सा टॉपिक है पहले उसको लिख लेते हैं, मोबिलिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी। तो इकाई जैसे कि हम लोग जबकि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाते हैं तो वह क्या होते रहता है, तुमको विद्युत क्षेत्र का जैसे जैसे मान बढ़ाते हैं तो उसका जो तुमको है इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है वो बढ़ते जाता है। तो किसी चालक में इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो तुमको विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित करेंगे तो उसके कारण जो कि अपवाह वेग प्राप्त होगा वह उस इलेक्ट्रॉन की, उस चालक के इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी, मोबिलिटी कहलाती है। मोबिलिटी का मतलब हो गया तुमको मतलब चलने का, तुमको जहाँ तक है, और इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड हो गया मोबिलिटी। मोबिलिटी इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त अपवाह वेग उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। मोबिलिटी कहलाती है। तो म्यू मोबिलिटी म्यू बराबर VD बटे E, VD बटे E। तो मोबिलिटी VD क्या होगा तुमको, E बाय M इंटू टाउ बाय E। तो म्यू बराबर E टाउ बाय M, E टाउ बाय M, ये मोबिलिटी हो गया। ये तुमको मोबिलिटी का मान हो गया, E टाउ बाय M, ये मोबिलिटी हो गया। तो अब है तुमको इसके बाद तुमको जैसे कि है तुमको ये था तुमको कि इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जितना कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग प्राप्त होगा वो उसकी मोबिलिटी कहलाती है। तो ये तुम्हारा हो गया मोबिलिटी, छोटा सा एक परिभाषा था। अब है तुमको ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा कि जब किसी चालक पर विद्युत विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, और इस धारा प्रवाहित जो धारा होती है उसका जो मान होता है वह विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ओम का नियम हम लोग लिख सकते हैं, ओम का नियम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर उस चालक में
प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। और ये समानुपाती नियतांक कहता है तो भी इज इक्वल टू आर आई। आर चालक का प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस, प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहलाता है। एक ताप पर, नियत ताप पर इसका मान नियत रहता है, ताप के आधार पर इसका मान बढ़ता घटता है, लेकिन ताप अगर नियत है तो इसका मान नियतांक होता है, भी बराबर आर आई। तो इसका जैसे कि तुमको अगर हम लोग इसका जो कि है विभवांतर इधर ले लें या विभवांतर को इस साइड ले लें, तो भी को इधर ले लो और आई को नीचे ले लो। चलो विभवांतर भी, जिसका मात्रक हो गया वोल्ट में, और आई अगर तुमको है इधर धारा ले लेते हैं हम लोग, आई विद्युत धारा। तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा ये सरल रेखा होगा जो कि इस ढंग से होगा, और इसका जो ढाल होगा तुम्हारा, इसका जो ढाल हम लोग कहते हैं, इसका जो ढाल होगा वो क्या बताएगा, इसका जो टेन थीटा है, इसका जो कि थीटा तुमको जितना बनाएगा, इसका जो एक्स एक्सिस से बनाएगा जो इस आलेख का टेन थीटा हो गया, ये क्या बताएगा, इसका जो ढाल है भी आई ग्राफ की ढाल, भी आई आलेख की ढाल प्रतिरोध आर को बताता है, आर को बताता है। इसके ढाल जो है टेन थीटा जिसको कहते हैं, ढाल निकाल देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, इसका प्रतिरोध बताएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका प्रतिरोध का मान निकल जाएगा भी बटे आई करके। तो ये तुम्हारा हो गया कि जो कि ओम का नियम है तुम्हारा भी बराबर आई आर। अब इसको जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी जो सूत्र पढ़े हैं हम लोग इसमें नया, उसके आधार पर इसको नया फॉर्म में लाते हैं जो कि सदिश रूप में भी होगा। तो भी इक्वल टू आई आर, जैसे जैसे तुमको ये जो चालक का जो प्रतिरोध अगर बढ़ता है या ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और जो चालक का होता है तुमको प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/a, जहाँ पर कि L हो गया चालक की लंबाई और ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A हो गया, L हो गया चालक की लंबाई और A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो R समानुपाती L/A, तो R बराबर रो L/A। रो को क्या कहते हैं हम लोग, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, रो को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को चालक की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो जाहिर है कि ये भी ताप पर निर्भर करेगा, बाकी नहीं तो पर जो राशि है इसका मतलब लंबाई के बढ़ने के साथ क्या होगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल के बढ़ने के पर चालक का प्रतिरोध कम होता है। R बराबर रो L/A हो गया।
तो ये तुम्हारा हो गया चालक का प्रतिरोध का सूत्र हो गया। रो को हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोधकता, रो को कहेंगे चालक का प्रतिरोधकता, और आर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ओम होता है। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, इसे ऊपर लिख देते हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम के नियम, ओम मतलब ओम कहते हैं। इसका सिंबल हो गया, ओम का नियम है ये, तो ओम इसको कहा जाता है। तो इसके सम्मान में दिया गया है, ओम के नियम के सम्मान में प्रतिरोध का SI मात्रक क्या रखा गया है, ओम रखा गया है। जहां तक है V बराबर क्या होगा तुमको IR, R को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो अगर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। इसकी लंबाई दूनी करने पर प्राप्त नया प्रतिरोध ज्ञात करें। प्राप्त नया प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध 10 ओम है। R बराबर क्या हो गया, रो L बाय A। लंबाई दूना करने पर चालक का आयतन नियत है, आयतन नियत है, अतः लंबाई दूना करने पर, लंबाई दूना करने पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो अंतर होता है, जैसे कि आयतन नियत होगा तो V बराबर क्या होता है, A इंटू एल होता है। तो नया जो आयतन होगा बराबर A1 इंटू L1 हो जाएगा, ऐसा इसको निकाल भी सकते हैं। तो A इंटू एल बराबर क्या हो गया, A1 इंटू, अगर लंबाई को आपने 2L कर दिया तो A1 बराबर क्या हो गया, A बाय 2 हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध जो R1 होगा, नया प्रतिरोध R1 बराबर, रो तो वही मटेरियल है तो वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन लंबाई आपने बदला L1 बटे A1। तो R1 बराबर हो जाएगा रो गुना 2L बटे क्या होगा तुमको, A बाय 2। तो R1 बराबर 4 गुना रो L बटे A। तो R1 बराबर 4 गुना 10 ओम, तो R1 बराबर 40 ओम, ये आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 4 गुना बढ़ जाएगा प्रतिरोध, इसलिए R1 बराबर 40 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध है 10 ओम, जो कि बढ़ के अब हो जाएगा, लंबाई दूना कर पर लोग सिंपल ये आंसर करने का कोशिश करता है, ये दुगना हो जाएगा तो 20 ओम कहता है, लेकिन एक्चुअली में चूंकि आयतन नियत है तो उसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 40 ओम, 10 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो प्रतिरोध अगर शुरुआत में 10 ओम है तो उसका जो है लंबाई दूना करने पर उसका प्रतिरोध 40 ओम हो जाएगा। चूंकि लंबाई जब दुगना करते हैं तो किसी चीज़ को जब खींच के लंबाई जब बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या जाता है, आधा हो जाएगा। जैसा कि तुमको आयतन चूंकि क्या रखना है, नियत रखना है,
तो ये तुम्हारा हो गया कि लंबाई बढ़ाने पर एक क्वेश्चन हो गया। ये हुआ प्रतिरोध से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां हो गई। अब हम लोग देखते हैं ओम का नियम सदिश रूप में। ओम का नियम सदिश रूप में। तो भी बराबर होता है, कोई चालक है, इसकी लंबाई अगर L है, किसी चालक की लंबाई L है, तो लिख लेते हैं किसी चालक की लंबाई L है, इसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न किया जाए तो चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर V बटे L। E बराबर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र का मान V बराबर E V बटे, तो V बराबर क्या हो गया, E गुना L, विभवांतर का मान हो गया। और धारा जहाँ तक होता है, प्रवाहित धारा जो तुम्हारा हो गया, धारा तुम्हारा हो गया, धारा I बराबर J गुना A, जहाँ J बराबर क्या हो गया, धारा घनत्व, और A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A क्या होगा तुमको, J हो गया तुमको धारा घनत्व, A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग जो है तुमको R का वैल्यू जो है प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध अभी क्या पढ़े थे हम लोग, तो ओम का नियम से, ओम का नियम V बराबर IR, इसमें आते हैं। तो V का मान हो गया E गुना L, धारा का मान हो गया J इंटू A, और प्रतिरोध अभी हमने तुरंत लिखा था रो L बाय A। तो E बराबर क्या बचा हमारा, L भी कट गया ऊपर, A भी कट गया, तो बचा E बराबर रो इंटू J, E बराबर J इंटू रो। तो जाहिर है कि ये सदिश राशि है, दोनों विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, ये सदिश राशि है, तो J इंटू रो ऐसा आप कर सकते हैं। सदिश राशि है, दोनों की दिशा वही रहेगी, और रो तुम्हारा क्या है, अदिश राशि है। 1 बटे रो बराबर सिग्मा, 1 बटे रो को चालक की चालकता ब्रैकेट में उसका संकेत सिग्मा कहते हैं, चालक की चालकता सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा 1 बटे रो को अगर इस रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, E बराबर है तुमको J इंटू रो, तो ये तुम्हारा चल जाएगा J बराबर E इंटू 1 बाय रो, 1 बटे रो को सिग्मा लिख दो, तो J इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा इंटू E, जहाँ पर सिग्मा क्या हो गया, पदार्थ की चालकता, चालक की चालकता। ये तुम्हारा हो गया। जहाँ तक कि मात्रक की बात करें, कुछ जैसे कि हम लोग ये तो J बराबर सिग्मा, ये तुम्हारा सदिश रूप में क्या हो गया, इसका हो गया मान हो गया। तो चालकता, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि तुमको जो चालकता है तुमको ये किसके पे, जैसे कि R बराबर रो L बाय A, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं R बराबर रो L बाय A है, तो इसका तो में हो गया ओम इंटू, तो रो का मात्रक हो गया रो बराबर R इंटू A बाय L। तो प्रतिरोधकता का क्या मात्रक हो जाएगा, अब
प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक बराबर ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक बराबर ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ। चालकता का SI मात्रक बराबर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बराबर सीमेंस प्रति मीटर। सीमेंस प्रति मीटर, ये हो गया कौन सी का मात्रक? चालकता का मात्रक हो गया। ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोला जाता है। ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है? सीमेंस। तो ये तुमको मात्रक भी लिख सकते हो, चालकता एवं प्रतिरोधकता का मात्रक। इसको हेडिंग भी देते हैं, चालकता एवं प्रतिरोधकता का मात्रक एवं प्रतिरोधकता का मात्रक, ऐसा हेडिंग देके इसको लिख दो। तो ये तुम्हारा हो गया, प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर और चालकता का हो गया सीमेंस प्रति मीटर। ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, ऐसा ही मात्रक है सीमेंस। तो चालकता का SI मात्रक हो गया सीमेंस प्रति मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया इसका। अब जहां तक प्रतिरोध की बात है, प्रतिरोध को हम लोग एक कोड के द्वारा, जैसे कि प्रतिरोध जो कार्बन प्रतिरोध होता है, तो इसका मात्रक का जहां तक है याद कर लिया होगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर और चालकता का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेंस। तो सीमेंस प्रति मीटर, ये हो गया तुमको उसका मान हो गया। तो अब जो तुमको जो अगले लेक्चर वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो इसके पहले सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी पढ़ सकते हैं। उसका कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, मतलब कार्बन के रेसिस्टर का कलर के आधार पर उसको कैसे उसका नाम नेमिंग किया जाता है, उसका मान पढ़ेंगे। और इस प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे जुड़ा हुआ और भी बात इसमें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।